नमस्ते फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर द मैजिक वर्ल्ड। आज का टॉपिक है आप कैसे लोन ले सकते हैं ऑनलाइन, बिना कोई बैंक, बिना कोई डॉक्यूमेंट्स पेपर वर्क किए, बिना कहीं पे जाके आप अपना टाइम स्पेंड करके घर पे बैठे आप ऑनलाइन लोन कैसे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे लाइफ में मनी का जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। दुनिया भर में सारे लोग जो है इतना मेहनत करते हैं, इतना टाइम अपना जो है काम में लगाते हैं, अपना पूरी ध्यान लगा के काम करते हैं ताकि जो है हमारा फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा रहे, हमारे पास फाइनेंस का कभी कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन हमारा लाइफ जो है अनप्रेडिक्टेबल है, कब कौन सा खर्चा कब आ जाए उसका कोई भी जो है गारंटी नहीं होता। इसके वजह से क्या होता है, हमें कभी कभी मनी शॉर्टेज हो जाता है, कभी कभी हमें सैलरी कम पड़ जाती है, या कभी कभी सैलरी भी जो है हमें कम अमाउंट में मिलता है, कभी हमारा छुट्टियाँ ज़्यादा हो जाते हैं। तो जो भी रीजंस होते हैं तो एंड में हमें कभी कभी ऐसा दिन जरूर आता है जिसपे हमें अर्जेंट मनी की रिक्वायरमेंट होती है। तब हम जब कभी भी किसी दोस्त से अरेंजमेंट करें तो भी हमें जो है प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं मिल पाता है, या टाइम लग सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप बैंक में जाके लोन अप्लाई करें तो भी आपको जो है काफ़ी चक्कर काटने पड़े। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसे एप्लीकेशंस के बारे में जिसमें आप घर बैठे मिनिमम 1000 से लेके मैक्सिमम 1 लाख तक या उससे ज़्यादा भी आप लोन अप्लाई कर सकते हैं। तो लोन अप्लाई करने के लिए आपका जो भी एप्लीकेशन है वो है, सबसे पहला जो मैंने अपने लाइफ में सबसे पहला एप्लीकेशन यूज़ किया था, मिनिमम 3000 अमाउंट का लोन से स्टार्टिंग मिनिमम 3000, तो वो है क्रेडिट बी से मैंने लोन लिया था मिनिमम 3000 में। और ये आपको जो है कुछ रीपेमेंट सिस्टम रहता है, 3 मंथ का रहता है, 1 मंथ का भी होता है, और आप चाहे तो उसको और जैसे 6 मंथ तक भी कर सकते हैं। तो उस हिसाब से आपको इंटरेस्ट और जो है आपको रीपेमेंट अमाउंट देना पड़ता है, लेकिन ये इमीडिएटली आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है विद इन 10 to 15 मिनट्स। लेकिन इसके लिए जो है आपका कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। पहला, आपके पास जो है आधार कार्ड, पैन कार्ड होना चाहिए, उसके साथ आपका सिविल स्कोर अच्छा होना चाहिए। कुछ ऐप्स ऐसे भी हैं जो आपका सिविल स्कोर ज़्यादा अच्छा ना हो, जैसे कि हमारा जो है लोन लेने के लिए सिविल स्कोर होना चाहिए 800 या 750 या 800 के ऊपर होना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे ऐप हैं जो कि आपको 500 या 600 सिविल स्कोर रहने पे भी दे सकते हैं, जो कि मैं नाम लूँगी ओलिवी का। ओलिवी एक ऐसा लोन एप्लीकेशन है जहाँ पे आपका अगर क्रेडिट स्कोर थोड़ा कम भी है तो भी आपको लोन अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको मिनिमम 1000 से मैक्सिमम जो है आप 20,000 तक यहाँ पे उठा सकते हैं। उसके बाद आपका जो है क्रेडिट बी और ओलिवी के बाद आता है नावी भी एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन है। इसमें जो है आप काफ़ी बड़े अमाउंट में भी उठा सकते, 30,000 तक जो है आप स्टार्टिंग भी उठा सकते हैं अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है। और आप इसमें जो है इसका रिपेमेंट भी काफ़ी अच्छा रहता है, 1 ईयर तक भी आपको यहाँ पे रिपेमेंट फैसिलिटी मिलता है। उसके बाद सबसे अच्छा जो है, ज़्यादा अमाउंट में आप ज़्यादा रिपेमेंट भी कर सकते हैं, वो है मनी ड्यू, जो काफ़ी आसान तरीके से आप लोन अप्लाई कर सकते हैं और आपके हिसाब से आप रीपेमेंट का जो है टेन्योर सिलेक्ट करें। तो अगर आप लोन अप्लाई करना चाहते हैं ऑनलाइन में तो आपका इनकम प्रूफ होना ज़रूरी है। जैसे मैंने बोला, आधार कार्ड, पैन कार्ड, उसके साथ आपका इनकम प्रूफ होना चाहिए और आपका सिविल स्कोर सही होना चाहिए। अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा नहीं है तो कोई आप क्रेडिट बी से भी ले सकते हैं, ओलिवी से भी ले सकते हैं। इसमें जो है आप पहले एक छोटा अमाउंट में लोन लीजिए, उसके बाद जो है आप करेक्टली आप टाइम पर रीपेमेंट करते हैं तो ऑटोमेटिक आप जब लोन आपका क्लोज हो जाता है आपका सिविल स्कोर जो है बढ़ जाता है। उसके बाद आप कोई भी लोन एप्लीकेशन में अप्लाई करते हैं तो आपको तुरंत लोन मिल जाता है। और इसके लिए जो है आपको वहाँ पे कुछ डिटेल्स एंटर करने होते हैं, अपने पर्सनल डिटेल्स लगेंगे, जैसे कि आपका नेम, आपका एड्रेस और आपका बैंक अकाउंट डिटेल्स, आपका जैसे कि पैन कार्ड नंबर। तो इससे क्या होता है, आपका डिटेल्स वेरीफाई होता है। डिटेल्स वेरीफाई होने पर आपका एलिजिबिलिटी के हिसाब से वहाँ पे आपको एक लोन अमाउंट शो किया जाएगा। तो उस हिसाब से अपना लोन अमाउंट सिलेक्ट करके पेमेंट कर आप जो है आप लोन ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये सजेशन दूँगी कि अगर आप लोग ऐसे ही अगर आप लोन लेके पार्टी करना चाहते हैं या एंजॉय करना चाहते हैं, घूमने जाना चाहते हैं, इसके लिए कभी भी आप ऑनलाइन लोन प्रेफर मत कीजिए। ज़्यादा ज़रूरी सिचुएशन है जहाँ पे आपको काफ़ी ज़रूरत है मनी का, अर्जेंसी है, इमरजेंसी है, तभी
आप ऑनलाइन लोन के लिए जाइए, क्योंकि लोन जो भी होता है आप अप्लाई करने के बाद उसका एक क्राइटेरिया पे आप बन जाते हैं। आपको हर मंथली EMI टाइम में फिक्स अमाउंट में आपको बैंक में रखना है, क्योंकि वो उस टाइम पे क्रेडिट होता है, डेबिट होता है। जैसे कि आप डेबिट करने का भी ऑप्शन है, ऑटो डेबिट सिस्टम भी होता है, या आप मैनुअल पेमेंट का भी सिस्टम होता है। ऑटो डेबिट अगर सेलेक्ट करते हैं तो आपको एक पर्टिकुलर डेट में ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से वो अमाउंट कट जाएगा। अगर आप मैनुअल पेमेंट सिस्टम में अप्लाई करते हैं तो आपको एक फिक्स डेट होता है, उस डेट से पहले आपको पेमेंट आपको मैनुअली अपने फ़ोनपे, गूगल पे, जो भी आप UPI यूज़ कर सकते हैं उससे आप ट्रांसफर करके पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आपको कन्फर्मेशन मेल भी आ जाता है आपका पेमेंट सक्सेसफुल है। तो हर कोई लोन एप्लीकेशन में आपको बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना चाहिए। इससे जो है बार बार हम लोन अप्लाई करते हैं तो हमारा सिविल स्कोर भी जो है कम हो जाता है। हमारी जब भी इमरजेंसी की ज़रूरत होती है तो हम ऑनलाइन लोन अप्लाई के लिए जा सकते हैं, और अपना एक शेड्यूल के हिसाब से, अपना कैपेसिटी के हिसाब से हम कितना रीपेमेंट कर सकते हैं तो उस हिसाब से हम शेड्यूल करके हम रीपेमेंट कर सकते हैं। फिर भी दोस्तों मैं आप लोग को बताना चाहूँगी, ऑनलाइन लोन अगर ज़्यादा इमरजेंसी है तो ही ले, अगर ज़रूरत नहीं है तो कोशिश करें कि आप अपने खर्चों, अपने सैलरी के हिसाब से, अपने इनकम के हिसाब से मैनेज करें। ज़्यादातर लोन्स जो होता है वो अवॉइड करना चाहिए, लेकिन अगर आपका इमरजेंसी है तो आप लोन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन लोन में भी काफ़ी फ्रॉड्स होते हैं, तो जो भी एप्लीकेशन आपको लोन प्रोवाइड करता है पहले उसके बारे में अच्छे से वेरीफाई कीजिए। तो मैंने आपको जो 4 लोन एप्लीकेशन के बारे में बताया, क्रेडिटवी, ओलीवी, मनीव्यू एंड नावी, ये बिल्कुल भी ट्रस्टेड एप्लीकेशन है। ये मैंने ऑलरेडी यूज़ किया है, मैंने लास्ट 1 ईयर से इनसे काफ़ी अमाउंट में लोन उठाया था और मैंने उसको रीपेमेंट किया है, और मेरा जो है सिविल स्कोर रीपेमेंट करने की वजह से हमेशा 750 800 से ऊपर ही रहा है। तो लोन अप्लाई कीजिए अपने रीपेमेंट और अपने सैलरी के हिसाब से, और कोई भी लोन्स में बार बार अप्लाई करने से भी आपका सिविल स्कोर डाउन होता है। इसीलिए बार बार कोई लोन अप्लाई मत कीजिए, बार बार कोई एप्लीकेशन में जाके अपना डिटेल्स देखें, क्योंकि आप कभी भी अगर लोन अप्लाई करते हैं और वो आपका जो है अप्रूव नहीं हो पाता, या किसी भी कारण आप बीच में रुक जाते हैं, तो भी वो आपका सिविल स्कोर डाउन करता है। तो हमें लोन पाने के लिए हमारा सिविल स्कोर का पूरा ध्यान रखना होता है। साथ ही साथ आपका इनकम जो है एटलीस्ट मिनिमम 20,000 से एबव होना चाहिए, और जो भी आपका इनकम प्रूफ आपको देना पड़ता है वहाँ पे आप सेल्फ एम्प्लॉयड है या सैलरीड है वो भी आपको प्रोवाइड करना होता है। देखिए कोई भी एप्लीकेशन जो है अगर आपको पूरी डिटेल्स लेके एक जो है ऑफिशियल तरीके से लोन प्रोवाइड कर रहा है, वही ट्रस्टेड एप्लीकेशन है। अगर ऐसा कोई एप्लीकेशन है जो आपको बिना कोई इनकम प्रूफ, बिना कोई सैलरी प्रूफ के, या आपका बिना कोई बैंक डिटेल्स के अगर लोन अप्लाई कर देता है या अप्रूव कर देता है, तो आप सतर्क रहिए, क्योंकि ये फ्रॉड एप्लीकेशन होता है। काफ़ी ऐसे फ्रॉड एप्लीकेशंस भी है जो लोन देने के नाम पे आपका जो है पर्सनल डिटेल हैक करते हैं, उसके बाद आपके साथ कोई भी फ्रॉड होने का चांसेस बढ़ जाते हैं। तो लोन एप्लीकेशंस किसी भी पे अप्लाई करने से पहले उसके बारे में पूरी आप जानकारी लेके ही अप्लाई कीजिए। तो मैंने जो 4 एप्लीकेशंस के बारे में बताया ये पूरी ट्रस्टेड है, क्योंकि मैंने खुद इनका यूज़ किया है। तो दोस्तों मैं आपको हर एक एप्लीकेशन के बारे में नेक्स्ट वीडियो पे एलाबोरेटली बताऊंगी कि आप कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ मैं आपको बताऊंगी कि उसमें क्या क्या डिटेल्स आपको देना है और क्या क्या जो है क्राइटेरिया फॉलो करना है, जिसके बाद आप सक्सेसफुली आपके अकाउंट में वो अमाउंट क्रेडिट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए।